भारत का सेक्युलर दावा बेनकाब हो गया है। एमिशन हिंदुत्व आलमी सतह पर शर्मिंदगी का बायस बन गया। मुसलमानों के साथ मसीही अक़लियत भी बदतरीन सूरत हाल का शिकार है। मोतबर आलमी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बीजेपी हुकूमत की नाम नहाद जमहूरियत के कले उतार फेंकी नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की हिंदुत्व शनाख्त पर खुली चार्जशीट पेश कर दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मोदी की फाशिस्ट हुकूमत सिर्फ हिंदू अक्सरियत की तर्जमान है। अक़लियतों से मजहबी और नस्ली इम्तियाज़ बरता जाता है। मुसलमान रिहाइश, मुलाजमत, तालीम और वोट के हक तक इम्तियाज़ का शिकार हैं। मजहबी अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद में ख़तरनाक इजाफा हुआ है। फैसल साही से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। फैसल, आगाह कीजिएगा, जिस तरह से अब तो आलमी सतह पर भी इस बात का तदारुक भी किया जाता है और इदराक किया जा रहा है कि जो भारत है वो सेक्युलर होने का सिर्फ दावा ही करता है। इससे कबल हमेशा से ये देखा जाता था, कश्मीरी हो, मुसलमान हो, उनके साथ इस तरह का नारवा सलूक देखा जाता था। अब इससे पीछे अक़लियती जो भी वहाँ पे बरादरी है, जिसके अंदर सिख भी हैं, जिसके अंदर मुसलमान भी हैं, कश्मीरी भी हैं, कोई और भी मज़हब है, उनके साथ बहुत ही नारवा सलूक देखने में आ रहा है। बिल्कुल कोई शक नहीं है। जब से ये मोदी सरकार है, उनकी हमेशा कोशिश रही है कि सिर्फ हिंदू जो मजहब है उसको प्रमोट किया जाए, बाकी जितने भी मजाहिब हैं उनके साथ जो नारवा सलूक है वो दुनिया उसकी अब मिसालें देती है कि भारत जो बजाय हिंदुओं के सिवा कहीं भी जो दीगर मजाहिब हैं उनके साथ जो सलूक किया जाता है रहने के काबिल नहीं रहा। और ये एक जो इतनी खुली जो चार्जशीट सामने आई है, दी वॉल स्ट्रीट ने ये लिखा है कि मुसलमानों के साथ साथ ईसाई जो है वो भी हिंदुस्तान में बदतरीन सूरत हाल का शिकार है। हिंदुस्तान का मिशन जो हिंदुत्व आलमी सतह पर बायस शर्मिंदगी बन रहा है। और जो मोतबर आलमी जरीदे ने बीजेपी हुकूमत की जमहूरियत की जो कली है वो भी उतार फेंकी है। और मोदी सरकार जो फाशिस्ट है, आलमी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने वाज़ेह तौर पर लिखा है और साथ ये भी लिखा है कि मोदी हुकूमत सिर्फ हिंदुत्व जो अक्सरियत की तर्जमान है, बाकी जितने भी मज़ाहिब हैं उनके लिए हिंदुस्तान में अलार्मिंग सिचुएशन है। और बीजेपी हुकूमत अक़लियतों से मजहबी और नस्ली इम्तियाज़ जो है बरत रही है। और नरेंद्र मोदी के दौर में भारत में मजहबी अक़लियतों के साथ तशद्दुद में ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ है। 2014 के बाद जो मोदी की हिंदुस्तान में मुसलमान रिहाइश, मुलाजमत, तालीम और वोट के हक तक का जो इम्तियाज़ है वो भी उसका इम्तियाज़ का शिकार है। और भारत का जो सेकुलर दावा बेनकाब हो चुका है, इसमें अब कोई शक नहीं रहा। और सिर्फ 2 से 3% आबादी होने के बावजूद ईसाई भी जो हिंदुत्व तशद्दुद की जद में है। और 2025 में 706 एंटी क्रिश्चियन वाक़यात जो है वो रिकॉर्ड हो चुके हैं। गिरजाघरों में हमले, इबादत गाहों पर तशद्दुद, क्रिसमस के जो अलामतों की तौर पर। मगर मोदी जो है वो दानिस्ता इस पर खामोश रहे। मोदी की जानिब से कोई भी बयान नहीं दिया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मोदी का चर्च जाना मगर हमलों की मजम्मत ना करना शिद्दत पसंद हिंदुओं जो अनासिर हैं उनकी वाज़ेह सरकारी जो है वो भी इशारा है। और जो एंटी जो कवानीन है, पुलिस की बेअमली और रियासती रवैया अक़लियतों के जो खिलाफ तशद्दुद की अमली तहफ़्फ़ुज़ जो है फराहम कर। और भारत में जो सेकुलरिज्म महज नारा अक़लियतें जो पूरे मुल्क में अलामती और मुनज़्ज़म तशद्दुद का शिकार हो चुकी हैं। और वॉल स्ट्रीट जर्नल ये लिखती है कि मोदी का भारत जो फुल क्लास जमहूरियत नहीं बल्कि फुल क्लास अक्सरियती रियासत बन चुका है। और भारत में खौफ अक़लियतों की शनाख्त बनकर सामने आया। और नरेंद्र मोदी के दौर में जो मजहबी अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद जो है मामूल बनता जा रहा है। और भारत में जो इंसानी हकूक़ की तंजीम के मुताबिक जो क्रिसमस के हमले में मुनज़्ज़म और तशद्दुद जो वाक़यात हुए हैं, और यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के मुताबिक जो ईसाइयों पर हमले 2014 से 139 से बढ़कर 2024 में 834 हो चुके हैं। और 2025 में नवंबर तक भारत में ईसाइयों पर 706 हमले रिकॉर्ड हुए। और इसी तरह क्रिसमस 2025 में भारत मजहबी जो इंतहा पसंदी का कौमी जो फ्लैश पॉइंट बनकर सामने आए। और जो योगी आदित्यनाथ की जो हुकूमत ने क्रिसमस के दिन स्कूल खुले रखने की हमायत जारी रखी। और जो उत्तर प्रदेश में भी गिरजाघरों के बाहर हजूम जो ईसाई मशीनरियों की मौत के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। और जो मध्य प्रदेश में भी बीजेपी रहनुमा का चर्च पर धावा, नाबीना खातून पर तशद्दुद, ये वाक़या भी सामने आया। और इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी शॉपिंग मॉल में क्रिसमस सजावट जो है तोड़ दी गई और सांता क्लास की जो मूर्तियां हैं वो भी मुस्मार की गई। और इसी तरह अमरीकी जो कमीशन ऑफ मजहबी आज़ादी ने भारत के जो कंट्री जो पार्टिकुलर कंसर्न थे उसे भी करार देने की सिफारिश की। और इसी तरह भारत में जो मजहबी तशद्दुद पर जो रियासती खामोशी इंतहा पसंदों की खुली छूट का यह भी इशारा दिया गया। और इसी तरह दी वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखती है कि जो मोदी ने मुल्क भर में ईसाइयों पर हमले की मजम्मत नहीं की। और भारत में जो सेक्युलरिज्म मोदी दौर में अमली तौर पर ख़त्म हो चुका है। और भारतीय जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हैं और पुरतशद्दुद ग्रुप्स की मजम्मत की जहमत तक वो गवारा नहीं करते। और जो पाकिस्तान में क्रिसमस पर पूरी कौम मसीही भाइयों की खुशियों में शरीक हुई। और जो बीजेपी हुकूमत है वो अक़लियतों के खिलाफ
नफरत की सियासत कर रही है और इस तरह दुनिया की जो नजरें भारतीय हुकूमत के रवैये पर मरकूज है और बीजेपी हुकूमत खुद को क्रिसमस पर होने वाली तबाही से बरी जिम्मा जो है करार नहीं दे सकती। इसी तरह जो सियासी मुबसरीन है वो कहते हैं कि जो भारतीय हुकूमत है वो अकलीतों के खिलाफ रवैये से सफारती तौर पर तनहा हो चुका है और भारत में जो अकलीतें हैं वो महफूज नहीं है। ये दुनिया अब बोल भी रही है और मुख्तलिफ जो जरीदे ये लिख भी रहे हैं। जी अच्छा फैसल ये भी कहिएगा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसी न्यूज़पेपर की तनकीद जो है डेफिनेटली इंडिया की डेमोक्रेटिक और सेक्युलर इमेज को नुकसान पहुंचा सकती है और वो ये समझ रहे हैं कि हम ये इस चीज़ का इदराक क्यों नहीं है उन्हें कि आलमी साख हर लिहाज से ख़राब होती जा रही है उनकी। देखिए जी, वॉल स्ट्रीट जर्नल ये तनकीद नहीं कर रही बल्कि भारत का जो मकरू चेहरा है वो दुनिया के सामने खुलकर बेनकाब कर रही है और भारत में जो सेकुलरिज्म का जो नारा लगाया जाता है, बातें की जाती हैं, लेकिन हकीकत में ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि किस तरह अकलीतें वहाँ पर गैर महफूज हैं। मुसलमानों के खिलाफ जो मोदी सरकार जो है वो एक जो वहाँ पर सिलसिला जारी किए हुए हैं जिनका कत्ल गारत किया जा रहा है, अब के जो दीगर अब जो अकलीतें हैं वो भी महफूज नहीं है। और जिस तरह सिखों के बाद अब ईसाइयों के खिलाफ और खासकर ये जो क्रिसमस के मौके पर इस तरह के जो वाकयात पेश आना, तो यकीनी तौर पे भारत जो है वो उसका मकरू चेहरा है दुनिया के सामने आ रहा है। और भारत जो वो किसी भी जो गैर मजहब जो लोग वहाँ पर रहते हैं, खासकर हिंदू के अलावा, उनके खिलाफ किस तरह का रवैया रखते हैं दुनिया अब जान चुकी है। और मोदी सरकार सिर्फ इस कोशिश में लगी कि भारत नहीं बल्कि इंडिया जो मुल्क है उसमें सिर्फ हिंदुत्व जो मजहब है, जो हिंदू है, सिर्फ उनको प्रमोट किया जाए और बाकी जो मजहब है उनको लिए ये जो मुल्क है वो जहन्नम बना दिया जाए। तो यकीनी तौर पर जो भारत की जो सेकुलरिज्म के जो दावे हैं यहाँ पर बेनकाब होते हैं कि भारत दरअसल दीगर जो मज़ाहिब के लिए एक बिल्कुल जहन्नम बना के रख दिया गया है, जहाँ पर जो दीगर मज़ाहिब के लोग हैं वो रहना पसंद नहीं कर रहे और दुनिया जानती है। और दुनिया के अलावा वहाँ जो लोग रह रहे हैं गैर मज़हब के, वहाँ से अब बड़ा इनखला जो है वो भी शुरू हो चुका है। और भारत एक तरफ दुनिया को दिखा रहा है कि शायद शाइनिंग भारत की बात हो रही है, लेकिन असल में भारत जो है वो सिर्फ हिंदू मजहब को प्रमोट करने पे लगा हुआ है, जिसकी वजह से दुनिया में भारत अब पीछे रहता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है ये कहना गलत तो नहीं होगा ना फैसल कि अगर इंडिया सेक्युलर कहने के दावे करता है तो जर्नल में यही लिखा हुआ है ना कि इंडिया को सेक्युलर रखने की लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई तो उसने खुद स्टार्ट की है। आप पिछले वाकयात आप उठा के देख लें, रिसेंटली औरतों की जो वो हिजाब है उनको खींचा जाता है, चर्चेज़ में जाकर उनको ये अब जो क्रिसमस गुजरी है उनको बाहर खड़े होकर मनाने नहीं दी जा रही, तो फिर वो अगर उसके ऊपर नाम उठता है तो कहता है कि हमें बदनाम कर रहे हैं। कोई शक नहीं है, दुनिया अब जान चुकी है कि अब जैसे क्रिसमस के त्यौहार दुनिया मना रही थी और भारत में जब हो रहे थे तो खासकर सेंटा क्लॉज की मूर्तियों को तोड़ना और फिर उसकी जितनी भी सजावट की गई थी उनको गिराना और फिर खवातीन को उनकी मजहबी इबादत गाहों में ना जाने देना, तो भारत बेसिकली खुद एक ना जो दहशतगर्द मुल्क है वो बनकर उभर चुका है। और क्रिसमस 2025 में जैसे भारत में मजहबी इंतहा पसंदी सामने आई तो कौमी जो फ्लैश पॉइंट वो बन चुका है, इंतहा पसंदी खुलेआम वहाँ पर हो रही है और दीगर मज़ाहिब को किसी किस्म की अक्सर ये भी देखा गया है कि ईद की नमाज मुसलमानों को नहीं पढ़ने दी जाती। कोई शक नहीं है, ये तो बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं। मसाजिद की बेहरमती की जाती है, मसाजिद को शहीद किया जाता है। मुसलमानों के लिए तो पहले ही जो भारत खासकर मुल्क है वहाँ पर मुसलमानों का रहना जो है वो दुश्वार बना के रख दिया गया। और अब दीगर जो मज़ाहिब है, खासकर अब ईसाई मजहब की जैसे बात की, क्योंकि उनके मजहबी त्यौहार साथ ही रहेगा जौहर सलीम माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर सर ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर सेक्युलर होने के दावे को बेनकाब किया गया है, आलमी जरीदा है वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसने बीजेपी की हुकूमत के हवाले से बताया है और काफ़ी तनकीद की गई उसकी जानिब से। आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या हैं, क्योंकि पिछले जो लेटेस्ट हम लोगों ने देखे वाक़यात उसमें एक मुसलमान औरत का हिजाब खींचते हुए भी वाक़यात आते हैं, क्रिसमस को मनाने के लिए बाहर होते हैं तो उनको भी ज़ोर ज़बरदस्ती कहते हैं कि यहाँ से चले जाते हैं। अक़लियतों की तो बहरहाल कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि उनकी मज़हब की और उनकी इबादतगाहों की हिफाजत आप पर यानी मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन पर फ़र्ज़ है। जौहर सलीम साहब से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे और उनसे भी इन तमाम तर बातों के सवालात के जवाबात लेंगे। अपने नाज़रीन को भी ये बताते चलें कि भारत का सेक्युलर दावा बेनकाब हुआ है, मिशन हिंदुत्व आलमी सतह पर शर्मिंदगी का बायस बन गया है। मुसलमानों के साथ मसीह अक़लियत भी बदतरीन सूरत हाल का शिकार है। मोतबर आलमी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी बीजेपी हुकूमत की नाम नहाद जमहूरियती कलई को उतार फेंका है। नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की हिंदुत्व शनाख्त पर खुली
चार्जशीट पेश की है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मोदी की फाशिस्ट हुकूमत सिर्फ हिंदू अक्सरियत के तर्जुमान है। अक़लियतों से मजहबी और नस्ली इम्तियाज बरता जाता है। मुसलमान रिहाइश, मुलाजमत, तालीम और वोट के हक़ तक इम्तियाज का शिकार हैं। मजहबी अक़लियतों के ख़िलाफ़ तशद्दुद में ख़तरनाक इजाफ़ा भी होता नज़र आ रहा है। ये सब कुछ लिखा गया है उनकी जानिब से, और ऐसा ही कहें कि नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की हिंदुत्व शनाख्त पर खुली चार्जशीट पेश की गई है इस जर्नल में। वॉल स्ट्रीट जर्नल है, आलमी जरीदा, बहुत मोतबर है, माना जाता है। इसके अंदर लिखी हुई हर बात को सेकंड किया जाता है, और भारत का सेक्युलर दावा जो है होने का, वो जो दावा बेनकाब किया गया है इस चार्जशीट के तहत। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, वॉल स्ट्रीट जर्नल किसी से झगा छुपा तो नहीं है, बड़ा मोतबर जरीदा है। डेफिनेटली उसके ऊपर लिखी हुई बात को बहुत अच्छे से माना भी जाता है। भारत का सेक्युलर दावा जो है होने का, वो दावा जो है वो बेनकाब हुआ है। हर जगह पर अक़लियतों के हवाले से बात की जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि अक़लियतें जो हैं उनकी पासदारी, उनके मज़हब की पासदारी, उनकी जो इबादत गाहें हैं उनकी पासदारी करनी चाहिए। लेकिन इस वक्त इंडिया जो है इसकी खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है।